हेलो जी, राम राम जी। ज्योति ब्लॉगर की राम राम। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कुछ लोगों के यहाँ पर आज है जन्माष्टमी, तो एक बार फिर से आप लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं जिन लोगों के यहाँ आज है। और बहुत सी जगह पर कल हुई है, तो हमारे यहाँ जो है मतलब कल हो चुकी है और आज दिन है बुधवार और मैं नहा चुकी हूँ। थोड़ा सा मेकअप कर लिया है तो सोचा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और कायरा ये रहा काट रहा है, दांत हो गए, काटना शुरू कर दिया है इसने, मेरे को काटता है। और बाहर हो रही है बारिश। उस दिन तो मैं आप लोगों को बोल रही थी पर मैं दिखा नहीं पाई थी। आज तो आप लोगों को दिखा दूँगी पर थोड़ा बहुत। और जो घर में काम चल रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए, अभी आप लोगों से बात कर लिया। वीडियो तो काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि कुछ काम मैंने सुबह में कर लिए थे और फिर उसके बाद मैं नहा कर आई हूँ। पोछा वगैरह लगा लिया, झाड़ना, चादर उधर वगैरह पता नहीं वो सब कर लिया था थोड़ा सा मॉर्निंग का। अभी कुछ काम और बाकी है, तो चलिए अभी काम कर लेते हैं। बस इतनी सी ही बात करनी थी आप लोगों से। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। दे 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 मम्मी, गिल्लू गिल्लू। तो ये जो क्लिप चल रही है ये सुबह की है। सुबह में मैंने उठकर जो काम किए हैं वो मैंने बीच में ऐड कर दिए हैं। तो अभी जो है मेरा जो है रूम का जो है झाड़ना पूछना तो सब हो चुका था। मैं लगा रही थी पोछा और आप लोग देख सकते हो कायरो मेरे साथ साथ था। यहाँ पर मैंने छोटी चेयर बिछा दी तो मैं इसको हिले लगा रही थी कि मतलब भाई गांव में ऐसे बोलते हैं कि हिले लगा देना बच्चे को, मतलब इधर उधर खेल में लगा देना। मैं इसको खेल में लगा रही थी कि बेटा यहाँ पर बैठ जाओ, आओ यहाँ बैठो, आप चेयर पर बैठ के दिखाओ। वो अभी छोटी चेयर पर चढ़ जाता है अक्सर। अभी देखिए बेड पकड़ पकड़ के वहाँ पहुँच गया है फ़ैन पे, मतलब चीज़ों को मतलब इधर से उधर करता रहता है। डर लगता है बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, मतलब पंखा है या फिर कोई भी बड़ी चीज़ ऐसी है जो हिलने डुलने वाली है, उसको पकड़ कर वो गिर ना जाए। तो उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ मैं पोछा ही लगा रही थी तो ये सोफ़े हटा हटा कर अच्छे से मैं पोछा निकालती हूँ और झाड़ू भी ऐसे निकालती हूँ। ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फिर जब इनको निकालती हूँ फिर इन्हें वापस वहीं रख देती हूँ। तो अभी जो है उसके बाद यहाँ पर मैं कायरव के बदल रही थी कपड़े। तो मैंने जो है ना उसको आज नहलाया नहीं है, बस अभी हाथ मुँह, बारिश हो रही है, हाथ मुँह धो दिया उसके। उसे ऑलरेडी पहले से ही बहुत जुकाम हो रखा है। तो मैं उसके कपड़े बदल रही थी। मतलब अब तो इतना ज़्यादा शैतान हो गया है कि आसानी से कपड़े भी नहीं बदलवाता। अवनी को तो मैंने नहला दिया था, उसको नहीं नहलाया, उसकी बहुत बुरी हालत हो रही है अभी भी जुकाम में। तो देखिए कपड़े बदलवाता हुआ भी मतलब चैन से नहीं बैठा। पता नहीं इतना आफती बच्चा है, बिल्कुल भी चैन नहीं लेता, सारे दिन मेरा ऐसे ही रहता है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, सुबह से शाम हो जाती है, कभी दोपहर में खाना मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। क्योंकि अगर वो सोता है तो खाना मिलता है, और नहीं सोता है तो काम ही करना मुसीबत हो जाता है। क्योंकि उसको थोड़ा हिले लगा कर इधर बैठा के उधर बैठा के मैं ये घर का थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह, देखिए जो ज़रूरी काम है, झाड़ू बर्तन पोछा, यही कर लेती हूँ, वही काफ़ी है। अब ये तो है मैं अपने पास बिठा कर लिटा कर खिला कर लेती हूँ। अब खाना तो देखिए जब मैं करती हूँ मजबूरी में एक आधा काम गैस पर उसे लेकर, अब वो हाथ पाँव चलाने लगा है। डर, मुझे बहुत डर लगता है कहीं वो जल ना जाए, खुद को जला ना ले, इस वजह से। तो अभी जो है मैंने कायरों के कपड़े चेंज कर दिए हैं। उसके बाद में यहाँ बरामदे में झाड़ू लगाई थी। यहाँ ये पंखा रखा हुआ था, इसे उठाकर इधर रख दिया है। कुर्सी रखी हुई है, मच्छरदानी रखी हुई है। मतलब आप लोग देख सकते हो, बताना ही क्या बरामदे की क्या हालत हो रखी है। क्योंकि यहाँ पर सीमेंट के कट्टे रखे हुए हैं, तो इस वजह से सारे बरामदे में भीड़ भड़ाक सी। और कपड़े धोने की मशीन यहाँ रखी हुई है, उस पर कपड़े रखे हुए हैं। मतलब बाहर लगाई थी तो बारिश आ गई, फिर उसको अंदर कर लिया, वरना इसमें नीचे पानी चला जाता है, में करंट आ जाता है और फिर ये गीली हो गई, मतलब करंट आ गया, चोट
अब देखिए बिजली है, क्या भरोसा है, अगर एक बार भी पकड़ ले तो नहीं छोड़ेगी। इससे पहले कि वो गीली हो जाए हमने बरामदे में रख ली। अभी उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर, और मेरे को गैस साफ़ करनी है। इस पर थोड़ी सी धूल बैठी हुई थी, तो चलिए अभी इसे साफ़ कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर झाड़ू लगाई है ना, तो आप लोग समझ सकते हो धूल उड़कर गैस पर पीछे बैठ गई है, अक्सर चीज़ों पर बैठ जाती है। और यहाँ पर पानी भी नहीं छिड़क सकते क्योंकि बरामदे में सीमेंट के कट्टे रखे हुए हैं, उन पर छींटे जाएंगे तो ख़राब हो जाएगा सीमेंट। तो उनको भी देखना ज़रूरी है, ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी हमको। तो इस वजह से मैं ना उस पर थोड़ी सी धूल बैठ गई थी, उसको साफ़ कर रही थी। और स्लिप भी वैसे साफ़ ही पड़ा था, पर मैंने सोचा कि चलो गैस के साथ साथ थोड़ा स्लिप भी साफ़ कर देते हैं। देखिए मतलब जो है धूल मिट्टी तो बैठती है, और स्लिप को तो मैं दिन में को 3-4 बार पोछा स्लिप पर ज़रूर लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी काम करती हूँ तो गैलस पर पोछा लगा देती हूँ, उससे वो जल्दी चीकना हो जाएगा और बहुत अच्छा हो गया। अभी तो काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। तो उधर को तो लगा दिया मैंने। अभी इधर को यहाँ पर ये नमक की थैली, सिरप की थैली रखी हुई है, और मतलब रोटी का बोइया, ये सब चीज़ें हटा कर अच्छे से पोछा लगा दूँगी। क्योंकि ये चीज़ें देखिए, अभी आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर क्यों रख रखी है, मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। अभी पूरे घर में सामानों की टीड़ा बीड़ी सी हो रही है, मतलब पूरा घर का जो सेटिंग है वो करना है अच्छे से। अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सब चीज़ें इधर उधर हो रही है, बस जैसा भी अभी चल रहा है फ़िलहाल कर रहे हैं काम को। और अभी जो है उसके बाद मैं बर्तन मांज रही हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए बर्तन उर्तनों का भी मतलब जगह बनाने की सोच रहे हैं कि एक चौकी बनवा लेते हैं, उस पर आगे जाके पता चल जाएगा। वैसे आप लोगों को अगर बनवाई तो पक्का नहीं है, अभी बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बर्तनों की जो पलिया है, मैं उसको साफ़ कर रही थी। वैसे तो ये सारे बर्तन साफ़ थे, पर रात में है ना बारिश आई और मैं इनको साफ़ करके यहीं रह गए, मुझसे छूट गई ये डलिया, और ये उठानी मेरी याद ही नहीं रही। तो बारिश आई और सारे बर्तन जो है वो ख़राब हो गए बारिश के पानी में। तो मैं इसको भी साफ वॉश कर रही थी अच्छे से, और ये सारे बर्तन जो है मैं दोबारा से वॉश कर लूँगी। और ये कुछ बर्तन है खटाई के, मतलब जो है जन्माष्टमी वाले दिन परसों रात जो है खटाई लाए थे, तो कुछ खाली थी, कुछ बच रही थी। तो वो जो है अभी उसमें से भी अभी थोड़ी थोड़ी बच गई, ये ख़राब हो गई थी। अभी गर्मी हो रही है, आप लोग समझ सकते हो, फ्रिज नहीं है, नॉर्मल सी बात है। 1 से 1.5 दिन चल गई, ये भी काफ़ी है। रात में खाई, अगले दिन दोपहर का टाइम हो रहा है, ये ख़राब हो गई है। गर्मी है और फ्रिज वगैरह हो तो फिर भी ठीक रहती है चीज़ें। तो अभी जो है मैंने पलिया साफ़ कर दिया है, और थोड़े थोड़े दो बर्तन थे जिन पे मिट्टी लग रही थी, मिट्टी के छींटे लग रहे थे मतलब बारिश के, उनको मैंने अच्छे से मतलब मांज लिया है, और दोनों बाल्टियों के पानी में अच्छे से धो लिया है। तो अभी मेरा यहाँ पर जो थोड़ा सा धोवन हुआ था उसको मैं लेकर जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बच्चे को पिला देते हैं। आप लोग देख सकते हो पीछे भी ईंटें पड़ी हुई है, इधर भी देखिए क्या हाल हो रहा है। तो अभी मैंने बर्तन साफ़ किए हैं, उसके बाद में यहाँ ये धोवन था थोड़ा सा, और इसमें 1-2 आम है, पिट्ठी वगैरह सी थी जो बची हुई थी, मतलब ख़राब हो रही थी, थोड़ी सी बची हुई सब्जी उब्जी थी। तो वो सब चीज़ जो है ना मैंने इस बच्चिया को पिला देते हैं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अगर धोवन में रोटी सब्जी कुछ भी बच जाता है तो इस छोटी बच्चिया को देते हैं। देखिए कितनी छोटी सी थी, अभी कितनी बड़ी हो गई है। तो अंदर जो है थोड़ा सा गोबर पड़ा हुआ है, और देखिए बारिश हुई थी, बारिश में आज भी आप लोगों को नहीं दिखा पाई, बारिश हुई थी। यहाँ पर सारे में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। अंदर भी वो टीन की हालत आप देख सकते हो कितनी ख़राब हो रही है, तो इसको भी ठीक कराएंगे, अभी नहीं कराया। और पशुओं को है ना घास डलेगा, अभी घास नहीं है। तो चलिए अभी आप लोगों से थोड़ी सी बात हो गई है, तो अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। अभी जो है उसके बाद मैंने गाय को पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद देखिए यहाँ पर राठी जी चल दी है ट्रैक्टर लेके खेत में। और ये जो है अभी घास लाएंगे, बारिश पड़ रही थी इस वजह से ये नहीं जा पाए, तो अब जाएंगे। और पीछे जो है बुग्गी में गोबर भर के रखा हुआ है, 2-3 दिन का गोबर इकट्ठा कर लिया, उसको लेकर जा रहे हैं। कह रहो पीछे जो 2-3 दिन का गोबर इकट्ठा कर करके खेत में डाल देते हैं। आप लोग बोलोगे क्यों हंस रहे हो इतना ज़्यादा, और कह रहे हो को भी आवाज़ लगा रही थी, मैं आज ये वाली आवाज़ नहीं काटूँगी। बताओ क्यों हंस रही हूँ मैं इतना। ये मेरा जो पूत है ना पुत्र जी है, वो मेरे को चैन नहीं लेने देता है।
यही सब चीज़ें मैं इसमें आज ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो अभी देखिए गोबर की जो बुग्गी है वो लेकर निकल चुके हैं। और देखिए घर में जो है यहाँ पर देखिए कितने सारे सरिये पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। मतलब पूरे घर में उथल पुथल हो रहा है मामला। और यहाँ पर जो है ये लोग जो है मिट्टी उतार रहे हैं, मिट्टी भी आ रही है, इधर थोड़ी सी चिनाई भी दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो जो कुछ भी हो रहा है आगे जाके आप लोगों को पूरा मैं दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल सारे में मतलब सेटिंग बिगड़ी पड़ी है, जो कुछ भी हो रहा है घर में या जो कुछ होने वाला है वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अभी आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ मैं। थोड़ा मिट्टी वगैरह उतार लेंगे ये लोग, मैं लोग इन लोगों की वीडियो बना रही थी। तो चलिए अभी वीडियो का एंड कर लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो घर में मतलब पूरे घर में जो है सामान फैल रहा है, कहीं सीमेंट के कट्टे हैं, कहीं लोहा है, कहीं रोड़ी बजरपुर है, तो कहीं ईंटें हैं, कहीं पर मिट्टी उतर रही है। मतलब पूरे घर की जो है हालत ख़राब हो रखी है। और बस कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से कौन से काम की शुरुआत करें, कहाँ ये सामान सिंगवाऊँ, कहाँ ये सब चीज़ें करूँ। बरामदे में थोड़ी सी जगह आप लोग देख सकते हो ब्लॉग में, मतलब उसमें झाड़ू निकालती हूँ। और मतलब कहीं पे सामान कुछ रखा है, कहीं कुछ रखा है। तो मतलब अभी जो है किसी चीज़ का कोई ढंग नहीं हो रहा है। तो वैसे धीरे धीरे कर सब हो जाएगा। जो भी कुछ हो रहा है घर में मैं थोड़ा धीरे धीरे करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो भी कुछ होगा आगे वो भी आप लोग देखोगे। तो देखिए अभी फ़िलहाल जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से ये काम समेटा जाएगा। काफ़ी टाइम लग जाएगा इस काम में। तो थोड़ा सा यही था। और ये इतना गहरा गड्ढा हो रहा है, इसको देखकर बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर जब भी बारिश पड़ती है तो ये भर जाता है। और वैसे भी कुछ नलके का पानी जाता है, मतलब टूलपम्प का पानी जाता है, गहरा है। बच्चे खेलते हैं ना जब इसके आसपास, लगता है कि कहीं गिर ना जाए, चोट ना लगवा ले, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। मैं इनको बोल रही थी कि आपने इतना गहरा गड्ढा तो करा दिया ये, पर डर लगता है। यहाँ पर पास वालों के बच्चे भी खेलते हैं, हमारे बच्चे भी खेलते हैं, कहीं गिर के किसी को कुछ हो गया, चोट वगैरह ना लग जाए। देखिए हम बड़े हैं, हम तो जानते हैं मिट्टी है, मिट्टी पता नहीं कहाँ से अगर तेज़ बारिश हो जाए कहाँ से दब जाए, क्योंकि हालत ही ऐसी हो रही है पूरे घर की। आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी मैं, नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस वजह से हमको ये लग रहा है कि भाई ऐसा गड्ढा है, ऐसी बुरी हालत हो रही है, बच्चे थोड़ा दूर ही रहे। और बच्चे खेलते हैं तो उनकी निगाह रखनी पड़ती है। शुक्र है कि कायरों को भी पा नहीं है, वैसे थोड़ा थोड़ा चलता है, इधर ही रहता है। पर छोड़ देती हूँ तो पूरी निगाह रखनी पड़ती है। ईंट पत्थर कुछ भी उठा कर खा लेता है, इधर उधर भागता है। निगाह इतनी ज़्यादा हो गई है, हद से भी ज़्यादा। और बस आप लोगों से थोड़ी सी यही बात करनी थी। उधर टीन भी टूट रही है, पशुओं की टीन जो है वो टूट गई। और क्या हुआ, हवा चल रही थी थोड़ी सी, कुछ वहाँ से चीज़ें हटाई। मतलब जो दूसरा कोठा था उसका हमने वो जो उखाड़ा, वो पीछे आप लोगों को मैं काफ़ी टाइम पहले वीडियो में दिखा चुकी थी। फिर चादर उधर उतारी तो इधर जो है पशु वाली चादर थी वो भी उतर गई, पता नहीं कैसे, और वो लटक गई। और बस ये है कि भाई कोई हादसा नहीं हुआ, लटक ही रही है वो, नीचे नहीं गिरी, किसी के ऊपर ऊपर नहीं गिरी। अक्सर हो जाता है, और डर रहता है कि कहीं वो हवा में उड़ ना जाए या गिर ना जाए। तो मतलब जो है अभी पूरे घर का रायता बना पड़ा है। कुछ कुछ भी अभी ठीक नहीं हुआ है। जब सब चीज़ें सेट हो जाएंगी तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी इधर उधर फैल रहा है ना, तो पूरी सेटिंग बिगड़ रही है। अगर आप लोगों को ब्लॉग में कुछ ज़्यादा खास अच्छा ना दिखा पा रही हूँ तो सॉरी, क्योंकि अभी है ना ऐसा बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल। पर मेरे को मेरी फैमिली वाले इतने प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग खुश रहें, मेरी कोई गलती ना मुझसे वो हो। और मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे कि आपने जन्माष्टमी पर लहसुन प्याज का छौंक लगाया, वो नहीं लगाते हैं। तो माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, मेरे को नहीं पता था कि जन्माष्टमी के व्रत में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी, जब भी मैं अगले साल जन्माष्टमी का व्रत मनाऊँगी तो मैं लहसुन प्याज का छौंक नहीं लगाऊँगी। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मुझे बता दिया। मैं सच बोलती हूँ, मैंने कभी सुना नहीं ये सब चीज़ें कि नहीं करते हैं। आप लोगों से सुना है, आप लोगों ने कमेंट में बोला है, तो नहीं करते होंगे। और पूजा पाठ यहाँ नहीं करते हैं। आर्य एक कुछ कमेंट आते कि आर्य समाज लोग ऐसे ही होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये लोग नहीं करते थे, अभी करने लगे हैं थोड़ा बहुत। सो देवताओं पर भी जाते हैं, जोत बत्ती भी करते हैं अभी। पहले पापा जी ऐसा कुछ नहीं करते थे, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे ही मनाते हैं। और जो मैं आपको दिखाती ब्लॉग में इसी तरह से पूजा करते हैं। और जो प्रसाद होता है वो गाय को देते हैं, मिठाई। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।